पाताल से स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग। मंदिर पर हमले की क्या है कहानी? नहीं कम होता बावड़ी का पानी, खत्म नहीं होती हवन की राख। अद्भुत मंदिर, शिव महिमा अपरंपार। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तो हम सदा सर्वदा शंभोतव्यम् जरा जन्म दुःखगताप्यमानम् प्रभो पाहि अपत्रमामेश शंभो। इस वक्त मैं श्री सिद्ध ज्योतिर्लिंग पातालेश्वर मंदिर में आई हूँ। ये जो मंदिर है ये यमुनानगर जिले में पड़ता है, दयालगढ़ में पड़ता है और इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यही वजह है कि हम जाने अपने मंदिर कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर पहुँचे अपनी धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। विश्व क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड परिचित है। दुनिया भर में अनगिनत शिव मंदिर और शिवालय हैं जहां आने वाले शिव भक्तों पर भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। हरियाणा के यमुनानगर स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में भी सृष्टि संहारक की शक्तियों का आभास वर्षों से होता आ रहा है। शिव के दर पर आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जिले में बुढ़िया के दयालगढ़ में स्थित ये प्राचीन स्वयंभू पातालेश्वर महादेव मंदिर बस टर्मिनल से केवल 8 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवजी के इस मंदिर में कई रहस्य समाये हुए हैं। यूं तो हरियाणा के आखिरी छोर पर ये मंदिर स्थित है, लेकिन भक्तों में भोलेनाथ पर ऐसी आस्था है कि दूर दूर से लोग भगवान के चमत्कार के दर्शन करने यहाँ आते हैं और उनकी हर विपत्ति का प्रभु निवारण करते हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर महाभारत काल का है और करीब 5500 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन काल में ज्योतिर्लिंगों में इसकी गणना की गई थी। लोगों का मत है कि यहाँ भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। कहते हैं उस समय के शासक शिवलिंग को खंडित कर देते थे, लेकिन अगले ही पल फिर उसी स्थान पर एक नया शिवलिंग प्रकट हो जाता था। हम इसे पातालेश्वर महादेव के मंदिर से क्यों जानते हैं? इसके पीछे पूरी कहानी क्या है? ये पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिवलिंग है। मुगल काल से शिवलिंग निकले हुए हैं। मुगलों ने इसके 3 हिस्से किए थे। प्रथम हिस्सा ये है और 2 हिस्से बाहर की साइड आपने देखा होगा कि विराजमान है। यानी कि 3 हिस्से मुगल काल समय में इसके हुए हैं। जो ये पूरी कहानी है पातालेश्वर महादेव मंदिर की, इसके लिए कहा जाता है कि मुगल काल समय में इसको बार बार काटा जा रहा था और फिर जो पातालेश्वर महादेव है उनका जो शिवलिंग का आकार है वो फिर से दोबारा से शिवलिंग के रूप में आ जाता था। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो उसे खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग चाहे कितनी भी बार खंडित हो जाए, उसकी पवित्रता हमेशा बरकरार रहती है। भक्तों के लिए ये हमेशा ही पूजनीय रहता है। इस शिव मंदिर आकर क्या अद्भुत अनुभूति हो रही है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ यहाँ आकर ही आप यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और प्रभु की भक्ति का आनंद भी यहीं आकर लिया जा सकता है। ओम जय
जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमन् 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 निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। कहते हैं रावण को जब शिवजी जी को प्रसन्न करना था तो उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति की। भगवान शिव की ये विशाल मूर्ति नीलकंठ की भव्य आभा प्रकट करता है। इसके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव जी साक्षात हमारे सम्मुख आ गए हों। पातालेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। मंदिर के पुजारी शिवलिंग का श्रृंगार और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ महादेव के दर्शन पाकर शिव भक्त भी धन्य हो जाते हैं। अगर दिन की शुरुआत शिवजी के आशीर्वाद से हो जाए तो एक भक्त को और क्या चाहिए। शिवलिंग के जलाभिषेक में शुद्ध जल का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस जल के पीछे की कथा जानना भी जरूरी है। दरअसल ये जल एक प्राचीन बावड़ी से लिया जाता है। मंदिर प्रांगण में ये ऐतिहासिक शिव बावड़ी है जो पाताल लोक से होते हुए कहां तक जा रही है, इस बात का खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया है। इस बावड़ी से जुड़ा एक और रहस्य भी आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ भले ही कितना भी सूखा क्यों ना पड़ जाए, लेकिन बावड़ी का पानी कभी नहीं सूखता। बावड़ी का जल स्तर कभी कम नहीं हुआ, चाहे मूसलाधार बारिश हो या फिर कड़कड़ाती धूप। बावड़ी के जल स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। पानी का स्तर ना तो बढ़ता है और ना ही इसमें गिरावट आती है ना भगवान शिव का ये चमत्कार। इसी प्राचीन शिव बावड़ी के पास नाग नागिन के जोड़े का दिखना भी काफी लाभदायक माना जाता है। अब बावड़ी के अस्तित्व और इससे जुड़ी कहानी आपको बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण तो मुगल काल में हुआ, लेकिन माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर और बावड़ी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि द्वापर युग से। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कई जगहों पर रुके थे और इसी दौरान इस प्राचीन बावड़ी का भी निर्माण किया गया था। इसी बावड़ी के जल से पातालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ये बोड़ी है, ये कितनी गहरी है लगभग? एक्चुअली ये है कि मुगलों काल का मंदिर है। इस बावड़ी की गहराई किसी को नहीं पता कितनी है। यहाँ पर बहुत से आए, बहुत गए। इस बावड़ी के जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। जो यहाँ पर आप जल का स्रोत देख रहे हैं, जो बोड़ियाँ देख रहे हैं, वो कहाँ से आई? क्योंकि ये मंदिर सिर्फ मुगल काल से पहले का नहीं बल्कि उससे भी प्राचीन बताया जाता है। यहाँ की जड़ें पांडवों से जोड़कर भी देखी जाती है, उनके अज्ञातवास से भी जोड़कर देखी जाती है। ये भी कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास के दौरान इन इलाकों से निकले होंगे तो ज़रूर उन्होंने सरस्वती माता का आह्वान करके यहाँ पर बोड़ी का निर्माण किया। प्राचीन बावड़ी से जुड़ी कहानी और मंदिर की भव्यता देखने के बाद अब समय है इस भव्य मंदिर के भीतर प्रवेश करने का। तो चलिए मंदिर के अंदर और करते हैं भगवान शिव के दर्शन। हर शिव मंदिर की तरह पातालेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भी सबसे पहले दर्शन होते हैं नंदी महाराज के। नंदी देव जो कि भगवान शिव के वाहन हैं। नंदी देव के दर्शन के बाद हमें सौभाग्य मिलता है 3 भव्य शिवलिंग के दर्शन का। इनमें से 2 धरती से बाहर निकले हुए हैं और एक भूगर्भ में समाया हुआ है। शिव मंदिर के दर्शन और शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद अब मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष बातें जानते हैं जो महादेव की अलौकिक शक्तियों को दर्शाती है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई थी तो पातालेश्वर महादेव की पिंडी को ऊपर तक जल से भरा जाता था और महादेव की कृपा से बारिश होने लगती थी। ऐसी ही कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं जिसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ, उसे शिव कहा जाता है। और जिस तरीके से जो किस्सा मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ये हिस्सा भर जाए तो बारिश होने लगती है, क्या ये बात सच है? ये बात सच है। जब पहले समय में वर्षा नहीं होती तो शिव जी की पिंडी को जल से पूरा भरा जाता था तो वर्षा अपने आप हो जाती थी।
लोग इसे पातालेश्वर महादेव के मंदिर से क्यों जानते हैं, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है? ये पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिवलिंग है। मुगल काल से शिवलिंग निकले हुए हैं। मुगलों ने इसके 3 हिस्से किए थे। प्रथम हिस्सा ये है और 2 हिस्से बाहर की साइड आपने देखा होगा कि विराजमान है। आपसे हमने कहा था कि आपको कुछ मुगलकालीन साक्ष्य दिखाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर इस मंदिर में जो स्वयंभू शिवलिंग है उस समय 3 भागों में जब उन्हें काटा गया, विभाजित किया गया, तो क्या वाकई में वो मुगलकालीन समय में हुआ? उसके साक्ष्य देने आइए, मेरे पीछे चलिए। पंडित जी से जानकारी मिली है कि मंदिर का इतिहास किस तरह मुगल काल से जुड़ा हुआ है। कैसे मुगल काल में शिवलिंग का विभाजन कर इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। मुगलों से जुड़े हर साक्ष्य मंदिर के समीप मौजूद हैं। मंदिर के ठीक पीछे ही मुगलों के समय का शमशान घाट है, जहां आज भी दाह संस्कार किया जाता है। ये जो अभी हमारे ठीक सामने शमशान घाट नजर आ रहा है, ये मुगल काल का शमशान घाट माना जाता है, मुगलकालीन समय का शमशान घाट माना जाता है। चलिए मेरे साथ धूनी की तरफ चलते हैं, आपको वो यज्ञशाला भी दिखाते हैं, क्योंकि आपने शमशान तो देखा लेकिन अब यज्ञशाला भी देखिए, जहाँ पर शिव जो है खुद प्रकट होते हैं और दर्शन भी देते हैं। पातालेश्वर महादेव मंदिर में शिवजी के साथ ही नवग्रह मंडल भी मौजूद है। यहाँ की यज्ञशाला में 5 यज्ञ कुंड बने हुए हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ा प्रथम कुंड है उसकी राख कभी खत्म नहीं होती है। माना जाता है कि इस हवन कुंड में सिर्फ मंत्रों के जरिए ही अग्नि उत्पन्न की गई थी और इसकी भस्म यानी राख को शिवजी अपनी देह पर लगाते हैं और इसी कारण इसकी राख कभी खत्म नहीं होती। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि जब यहाँ पर ये बड़ा हवन कुंड जो है कि इसमें ज्योति जो है मंत्रों के द्वारा स्वयं उत्पन्न हुई थी और माना जाता है कि इसकी जो भस्म है यानी जो शिवजी अपने तन पर लगाते थे उसकी राख कभी खत्म नहीं होती। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें 4 अन्य हवन कुंड भी मिलते हैं, जिनमें पहला कुंड है इंद्रदेव का, दूसरा कुंड है ब्रह्मा का, तीसरा कुंड है सोम का, तो वहीं चौथा और अंतिम कुंड है भौम यानी मंगल का। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही 4 हवन कुंड नवग्रह मंडल को दर्शाते हैं। पंडित जी, यहाँ पर महेश, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब लिखा हुआ है। ये ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ये सोम यज्ञ के नवग्रह मंडल है। यहाँ पर प्रथम जो कुंड है हमारा बड़ा हवन कुंड वो ये है जिसमें धुआं अपने आप चेतन हुआ था। आस्था की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अब बारी है मंदिर में आए श्रद्धालुओं से उनके विचार की, मंदिर से जुड़ी आस्था और उनके जीवन में महादेव के महत्व के बारे में जानने की। भगवान शिव के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि जो बचपन से ही मंदिर में शिव की आराधना करते आ रहे हैं, उनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की बहुत मान्यता है और वे वर्षों से शिव पूजन कर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर का जिक्र किया जाता है, आप खुद यमुनानगर के वासी हैं, बड़ा हर्ष महसूस होता है अंदर से कि बहुत अच्छा लग रहा है कि खुद देवादिदेव महादेव पातालेश्वर नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है और खुद पाताल से निकले हैं। जी मैम, हर्ष बहुत अच्छा लगता है ऐसा कि हमारे यमुनानगर में इतने प्राचीन मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के पीछे पुराने मंदिर के अवशेष हैं, जो बताते हैं कि शिवजी वर्षों से इस जगह पर विराजमान हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते आ रहे हैं। पातालेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता तो आप लगातार सुन रहे हैं, पर यहाँ पर जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनसे भी समझिए कि उनके लिए पातालेश्वर महादेव का मंदिर कितना मायने रखता है और कितनी आस्था है आपके अंदर शिव को लेकर। मैम बहुत आस्था है, हम बचपन से मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं और इतना पता है कि मुगल काल से पहले का मंदिर है यहाँ पे और पाताल से कहता है कि मंदिर मतलब पत्थर ऊपर उठे हैं, इसी के नाम पे पातालेश्वर नाम पड़ा है। बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें सनातन संस्कृति और देश की धार्मिक और पौराणिक कथाओं से परिचित कराना भी जरूरी है। देखिए, परिवार आए हैं, 2 परिवार आए हैं बच्चों को लेकर। कहते हैं हिंदू धर्म के संस्कृति रीति रिवाज बच्चों को सिखाने बहुत ज़रूरी है और उनमें सबसे बड़ी भूमिका घर की माँओं की होती है। देखिए, बच्चों को लेकर आए हैं मंदिर में दर्शन कराने लेकर आए, एक तरीके से संस्कृति से जोड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति से। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे आगे चल के ये सनातन धर्म से दूर ना जाएं और अपने जो हमारे शिवजी भोले माता है, जो देवी देवता हम इष्ट होते हैं हमारे, तो ये अच्छे से अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ा पाए।
लिहाजा सनातन धर्म और भगवान शिव से जुड़ी हर जानकारी और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए लोग अपने बच्चों को साथ मंदिर जरूर लाते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी अपने माता पिता के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। आप बताइए, बच्चों को आप क्यों लेकर आई हैं मंदिर? मैं बच्चों को इसलिए लेके आई हूँ ताकि भगवान का पता चले। हम खुद लेके आएंगे तभी बच्चों के अंदर वो संस्कार आएंगे। अगर हम ही नहीं लेके आएंगे, हम पार्कों वगैरह में घुमाएंगे तो बच्चों को वहीं तक रहेंगे। हम सोचते हैं कि बच्चों को मंदिर में लाओ, भगवान की तरफ प्रेरित करो कि पूजा पाठ में इनका भी ध्यान लगे आगे। पातालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के साक्षात दर्शन की अनुभूति हो जाती है। यही कारण है कि शिव के भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ के कण कण में शिव का वास है, तो आप भी आइए यमुनानगर के इस पातालेश्वर महादेव मंदिर में और भगवान शिव से हर कष्ट का पाइए निवारण। ओम नमः शिवाय।